हेलो दोस्तों। आईएएस के प्रिपरेशन के फेज में अक्सर ये होता है कि आईएएस के प्रिपरेशन में क्या उसी में लगे रहें या कोई अच्छा पार्टनर मिला है तो उसको एक्सेप्ट करें। अब देखिए यहाँ पर दो एंगल है। दिवकीर्ति सर या फिर मनु शर्मा सर कहते हैं कोई प्यार है तो उसे जाने मत दो, ये बहुत सपोर्ट करता है। खान सर कहते हैं कि अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों के पीछे जाना छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर खान सर का भी एंगल बहुत सही है, क्योंकि एक तो पहली बात है कि अगर दो लोग का बॉन्डिंग बहुत तगड़ा बनता है तो वो उसके प्रिपरेशन में बहुत सपोर्ट करता है। एक तरह समझ आइए जैसे अपने माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको आगे ले जाता है। लेकिन ऐसा 1, 2 या 5% ही देखने के लिए मिलता है। 95% में चीज क्या होता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल में बहुत आपका शरीर का, आपका माइंड का, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर आपके जो प्रोग्रेस है उसको वो हैम्पर करता है। इसीलिए खान सर सीधा पत्ता काट देते हैं कि अगर 95% पे ये लागू हो रहा है तो इससे अच्छा कि दूरी बना के रहो। दूसरी बात, एक कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से हैं आप। अगर वो हाईली एजुकेटेड स्टेट है तो जैसे कि कुछ कुछ स्टेट है वहां पर कई जगह पर सिर्फ लड़की को उपभोग की नजर से देखा जाता है। आप एग्जाम्पल समझिए कि शराब दिखाया जा रहा है तो लड़की को प्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब शराब को दिखा रहे हैं आप मॉडल में तो ऐड करने के लिए लड़की ही दिख रही है क्या। अब इस एग्जाम्पल को रिलेट करने के बारे में किसी एडवर्टाइजमेंट का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस बात को गहराई सोचिएगा। शराब दिखाया जा रहा है और बगल में लड़की उसको प्रेजेंट कर रही है, इसका क्या सेंस निकलता है। हो सकता है कि नेगेटिव ना निकले लेकिन बहुत पॉजिटिव सेंस तो नहीं आ रहा है। तो बात समझिए, तो कुछ जगह पर लड़की को भोग की तरह से देखते हैं लोग। ठीक है, ये गलत नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। अब देखिए यहाँ पर कि आईएएस के प्रिपरेशन के फील्ड में लव को चुने या ना चुने। पहली बात की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिवकीर्ति सर या मनोज शर्मा सर के एंगल में, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, ईमानदार हैं आप, और श्रद्धा मैम जैसी सपोर्टिव या उस 10% या फिर 5% के कैटेगरी में जो अच्छी लड़कियां होती है वो सपोर्टिव होती है, वो आए। ठीक है, उसको आपके रिचनेस से या फिर उससे मतलब नहीं है। जैसे कि अक्षय कुमार जी का शादी किससे हुआ, ट्विंकल खन्ना ऑलरेडी एक बहुत संपन्न परिवार से थे, लेकिन अक्षय कुमार जमीन से ऊपर उठे, उन्होंने टैलेंट को पहचाना। तो अगर आपकी कोई क्वालिटी देख के पहचान रहा है कि यू आर डिजर्विंग और वो आपके पास आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप टूट रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर भी आपके साथ टिका हुआ है। ठीक है, कई बार गुस्से में आपने कुछ कह दिया, उसके बाद भी कुछ चीजें नॉर्मल हो गई, अगला नहीं जा रहा है। नहीं जाने का एक रीजन क्या होता है, ऐसा नहीं है कि यहां से आपका खत्म हुआ, फिर अगर अगला से बातचीत नहीं हो रहा है तो भले ही आपसे बात ना हो, किसी दूसरे या थर्ड पर्सन के पास वो अगला कभी नहीं जाएगा। अगर वो ऑनेस्ट है आपके लिए और अगर वो एक अच्छे परिवार से है तो तीसरे के पास जाने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। और अगर तीसरा जा रहा है, तीसरे के पास अगर अगला जा रहा है, चाहे कोई भी हो, मेल या फीमेल है, दोनों के लिए है। ठीक है, अगर वो जा रहा है तो फिर माला खरीदिए, फूल माले से उनको पहनाइए और विदाई दीजिए। कुल मिला के आपको गड्ढे में ले जाकर डुबोने वाला है वो, चाहे डुबोने वाली है वो, अगर इस तरह की आदतें हैं तो। देखिए, अक्सर देखा गया है कि कई लोग, जैसे कनिष्क कटारिया सर, उन्होंने क्या बोला कि जो मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत सपोर्ट है। ये आईएएस के प्रिपरेशन में बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस आता है, इसीलिए इस एग्जाम में जो पोस्ट गेन करते हैं उनको बहुत अच्छा पावर दिया जाता है, क्योंकि जिले में बैठते हैं, कई बार बहुत बड़े स्तर पर दो पार्टियों के बीच में लफड़ा हो गया या फिर झगड़ा हो गया, ठीक है, दंगा होने की स्थिति बन रही है, ऐसा होता है, दो समुदाय के बीच में हो, तो आपको न्यूट्रल रह के अप्रोच लेना है। तो आप तो अगर मान ले कत्ले आम देख लिए, तो अगर आपने स्ट्रेस नहीं झेला है या अच्छे से पढ़े लिखे नहीं, आप तो देख के पैनिक हो जाओगे, तो कैसे दंगा संभालोगे उसमें। क्या अपने जवान को, अल्फा टीम बीटा है चाहे चार्ली ब्रेवो, उसको ऑर्डर दोगे कि इनको हैंडल करो, लाठीचार्ज करना है, आंसू गैस चलाना है, कौन सा किसको कहां डिप्लॉय करना है, ये कैसे आप करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए होता है। तो अगर इस तरह से कोई डेडिकेशन मिले, आपको सपोर्ट करे, तो उसको कभी जाने मत दीजिए, उसका डिसरिस्पेक्ट मत करिए, उसका सम्मान करिए जितना कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे लागू होता है कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती है इस कैटेगरी में 10% में जो ऐसा है भाई। ठीक है, बिल्कुल है ये आपके, अगर आपको एक अच्छे पद, दैट मींस आपके हाथ में पैसे आने वाले, आपको ओहदा मिलने वाला, सम्मान मिलने वाला, और समवन इज सपोर्टिंग यू, दैट मींस ये लक्ष्मी ही है आपके लिए। ठीक है, और यहां पर और अगले है कि आप उसके अगला जाना चाह रहा है, कोई आपसे बेटर ऑप्शन मिला तो वहां उधर ध्यान चला गया, उससे बेटर ऑप्शन मिला उधर ध्यान चला गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेटल भी हो गए, शादी होने के बाद हो सकता है कि आप डीएसपी बन रहे हो या पीसीएस बन रहे हो सकता है कोई आईएएस ऑफिसर उसको ऑफर कर दे, उसके पास चला जाए। ठीक है, आप जहां पे ईमानदारी नहीं है, देखिए बॉलीवुड में आप नजर जोड़ा के देख लीजिए, जहां ईमानदारी नहीं है 2 साल 5 साल 10 साल रिश्ते टूटते हैं।
और उस समय टूटने के बाद फिर जुड़ने की संभावना किसी से होती नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे कि आप का जो लगाव होता है 25, 30, 32 तक में, उसके बाद 40 साल में किसी का मैरिज टूटा, उसके बाद बहुत रेयर चांसेस होता है किसी उसका अटैचमेंट होता है, फिर वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। तो इस आईएएस के फेज में एक चीज बस आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि क्या करें, तो 2-3 कैटेगरी है कि अगर आपको फुल्ली सपोर्टिव है, कॉपरेट कर रहा है अगला, तो उसको अगर आपको पसंद है तो। अब अगला पसंद ही नहीं है तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर 100% कोई आपके प्रति डेडिकेशन है, उसका डिसरिस्पेक्ट कभी मत करिएगा, कभी नहीं। कोई आपको अगर पूरे मन से प्रेम करता है, सपोर्ट कर रहा है, और वो आपके उसके बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में दिख जाएगा। जैसे कि आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, आपने खाना खाया कि नहीं, ठीक है, फोन जाता है ना, जो लोग दिल्ली में अगर रह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपने खाना खाया कि नहीं पापा, तो उसके लिए आप डाउट करते हो क्या कि क्या मेरी मम्मी रियल में मुझे प्रेम करती है या नहीं करती है, डाउट नहीं करते हो। तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा, बॉडी इतना सेंस होता है। जैसे कि आप गलत जगह जाते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉडी एक सेंसर की तरह काम करता है कि हाँ वहां खतरा है, उधर मत जाओ। कई बार एक्सीडेंट से आप बचते हो, देखने आप धड़कनें तेज हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक सेंस कर लेता है कि बच गए हो, समझ जाओ। तो उसी तरह से अगर आपको लगे डेडिकेटेड उस टाइप का है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सपोर्ट कर रहा है, अब दिखने में कैसा है, आपको पसंद है ना पसंद है वो आपका डिसीजन है, फिर भी अगर वो 100% डेडिकेटेड है आपके लिए, डिसरिस्पेक्ट उसका कभी मत करिएगा। हो सकता है आगे जाकर आपको ऐसा लव मिले या ना मिले, मुश्किल है। तो सिर्फ अब दूसरा एंगल कि अगर जैसे कि पहचानने का एक तरीका होता है कि अगर आप हैं कहीं जा रहे हैं, वो साथ में है, अगर उसका ध्यान किसी दूसरे तीसरे पे नहीं जा रहा है, साल 2 साल 3 साल में आपने जज किया ऐसा, तो दैट मीन्स वो 10% की कैटेगरी में है, आप उसे रख सकते हैं। 10 जो अच्छी लड़कियां हैं, जो चुनिंदा लोगों में होती हैं, वो ऐसी हैं। लेकिन जैसे आपने फोन कट किया या फिर है उसका ये जवाब आ रहा है कि मेरे को भी कोई प्राइवेसी होती है, कहीं फोन वेटिंग आ रहा है, तो हर चीज बताना जरूरी नहीं है, तो उलझने में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करिए, उनको छोड़िए। जो आपका है वो छोड़ के नहीं जाएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि कोई दो, जैसे कि प्रिपरेशन के दौरान में लड़ाई हो गई, दिखाया गया कई बार हुआ, बातचीत नहीं हुआ, लेकिन 2 महीना 3 महीना साल भर बाद, 2 साल के बाद रिटर्न आते हैं वो लोग, जिनमें पता चल जाता है कि ही इज द वन और सी इज द वन, वो रिटर्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर उनकी गलती है तो माफी मांगने के लिए या फिर नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर अगला ऑलरेडी कोई ऑप्शन चुन चुका है, और ऑलरेडी कोई ऑप्शन चुन चुका है तो कई बार लगता है कि ईश्वर ने मेरा अपमान किया, वो मुझे छोड़ के चला गया। भाई ईश्वर ने आपको बचा लिया, ठीक है, कि कोई गड्ढे में आप गिरने वाले थे, उसका अगर तीसरे की तरफ जाने का मन हो रहा है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी जा चुका है और इस तरह से डेविएट हो रहा है, तो कल के जाके मैरिज के बाद भी आपके साथ टिके, इसकी क्या गारंटी है। तो यह खान सर और दिवकीर्ति सर, खान सर का यह स्टेटमेंट कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों के पीछे जाना छोड़ दो, ठीक है। तो कुल मिला के मैरिज के बाद तितलियों के साथ ही रहना होता है। तो खान सर का इसलिए ऐसा एग्जाम्पल आता है क्योंकि इसमें से 95% अपने आप को स्पॉइल कर लेते हैं। स्पॉइल कैसे करते हैं, ये माना जाता है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो जो ड्रग्स लेने का नशा होता है, उस लेवल का जो है डेडिकेशन या फिर अट्रैक्शन होता है और पेन होता है, जैसे आप उस टाइप का नशा होता है। तो जब आप लोग दोनों बिछड़ते हैं या फिर जब अलग होने का प्रोसेस होता है तो ये काफी पेनफुल होता है। तो इसीलिए डायरेक्टली कहते हैं कि अगर वहां खतरा होने का 5% है, सफल होने का चांस है, 10% है सफल होने का चांस है, 90% डूबने के चांसेस है, ठीक है। शेयर मार्केट में बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं, वही वाला हिसाब है। तो अगर आप पहचान गए तो ठीक है, इसीलिए खान सर कहते हैं कि वहां कूदो ही मत, क्योंकि उसको उस इमोशनल इंटेलिजेंस को संभालने के लिए आप खुद भी बहुत समझदार होने चाहिए, आप में मेच्योरिटी होनी चाहिए। नहीं कि एक बहुत ठीक ठाक दिखे तो आप भोपू की तरह फूल गए। और मुझे पता है जो कुछ लोग ऐसा करके दूसरे या तीसरे के पास जाते हैं, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, शादी के बाद भी लाइफ बहुत खुशहाल रहता है, ऐसा नहीं है अगर ऑनेस्टी नहीं है तो। अगर नहीं बन पाया तो उसके बाद दूसरा जहां मैरिज हुआ वो बात अलग है, लेकिन आप इधर से भी कोशिश कर रहे हैं, फिर किधर और भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे लड़के भी करते हैं, तो ये आपके एग्जाम को भी हैम्पर करता है, बता दे रहे हैं, ठीक है। जब बॉन्डिंग बनता है दोनों में ना, तो फिर होता क्या है कि सिर्फ आपके पास बचता है ऑप्शन पढ़ने के लिए, लेकिन अगर बन नहीं रहा है, ठीक है, जिस भी कारण से हो या ईमानदारी नहीं है, तो आप जब पढ़ रहे हैं फिर ध्यान वहां जाएगा। और यूपीएससी को लोग कहते हैं 8 घंटा पढ़ाई चाहिए, भाई 8 घंटा से ज्यादा चाहिए। 8 घंटा टेबल में बैठना पढ़ाई नहीं होता, बाथरूम में भी हो तो कोई न्यूज चल रहा है वो दिमाग में चलता रहता है, ठीक है, वो भी पढ़ाई है।
आप रास्ते में चल रहे हो, क्वेश्चन के बारे में सोच रही हो, क्वेश्चन कहाँ कैसे मेरे से गलती हो गया, या फिर मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन आपके माइंड में फ्रेम हो रहा है, तो जब आप मेंस का प्रैक्टिस कर लेंगे ना अच्छा खासा, तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले क्या करते हैं आप, पेन से फ्रेमिंग करते हैं, क्या ना माइंड से फ्रेमिंग करते हैं ना, कि इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, मेन बॉडी में ये लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है, यहाँ मैप डाल सकते हैं, यहाँ डाटा डाल सकते हैं, इसको इस कंट्री से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये कैसे, तो इस तरह से। तो दो चीजें हैं, अगर एट लास्ट आप, अगर आप, जहां तक मेरा अनुभव है कि अगर डेडिकेटेड सपोर्टिव पार्टनर मिले तो लाइफ में उसको जाने मत दीजिए, और अगर आपको 10% भी आनाकानी दिखता है, लड़ाई हुआ, चुपचाप पढ़ रही है तो बात समझ में आता है, लेकिन दूसरी तरफ फोन वेटिंग, ठीक है, कहीं और इन्वॉल्व होना, सम्मान से कि देवी जी या देबू जी जो भी हैं, विदाई दीजिए उनको और अपना फोकस करिए अपना, आप नहीं तो आपके करियर को वो स्पॉइल कर देंगे, ठीक है। अभी तक का एक्सपीरियंस यही देखा गया है। अब अगर आपको ये लगता है कुछ नहीं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कई लोग आते हैं कि प्यार के पढ़ने के लिए, इसमें तो लोग लगते हैं कि पूछा जाता है कि सर रिलेशनशिप में रहें कि या नहीं रहें, तो ये जवाब है। आई होप मैंने कुछ आंसर्स जो है क्लियर कर, बहुत लोग के आंसर्स क्लियर करने की कोशिश कर दिया। कुल मिला के यही है, ईमानदार है तो चुनो, ठीक है, नहीं है तो चुपचाप अपना काम करो, वेट करो, ठीक है। आप डिजर्विंग हो, आपके पास अच्छा पार्टनर आएगा ही आएगा, आइदर यू आर मेल और फीमेल, ठीक है। गलत के चक्कर में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो, ठीक है। उस क्रूशियल में 5-6 साल जो तैयारी का जो फेज होता है बहुत क्रूशियल होता है उस समय, अगर आप उसमें अगर गलत डिसीजन लिए तो आपको बहुत चोट पहुंचाता है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।